अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस। 18 अगस्त से 24 अगस्त के दरमियान ये अगस्त का तीसरा हफ्ता है और आप जानते हैं कि हर महीने के तीसरे हफ्ते में सूरज एक नए एंगल से जुड़ता है। इस हफ्ते की खास बात यह है कि 22 अगस्त को सूरज आपके 8वें एंगल पर दाखिल होगा। ये एक ऐसा लम्हा है जब आपकी ज़िंदगी में पोशीदा तब्दीलियां, गहरे जज्बात और बाज़ोकात गैर मुतवक्को हालात सामने आ सकते हैं। ये हफ्ता आपके लिए फ़वाइद और चैलेंजेस दोनों लेकर आ रहा है। एक तरफ ये मौका है कि आप अपनी माली और जज्बाती ज़िंदगी के पेचीदा पहलुओं को समझें और इन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करें। आप किसी राज या छिपी हुई हकीकत से रोशनी देख सकते हैं जो आपको मुस्तकबिल के फैसलों में मदद देगी। इस वक्त आपकी अंदरूनी बसीरत और दूसरों के जज्बात को समझने की सलाहियत बढ़ जाएगी, जो ताल्लुकात में बेहतरी ला सकती है। लेकिन दूसरी तरफ इस हफ्ते कुछ मनफी असरात भी हो सकते हैं। बाज़ मामलात में जज्बाती हसासियत बढ़ सकती है और छोटे तनाज़ात या माली दबाव आपको परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा गैर मुतवक्को तब्दीलियां या राज़ों का सामने आना आपको वक्ती तौर पर उलझन में डाल सकता है। ज़रूरी है कि आप सब्र और तहम्मुल से काम लें, जल्दबाजी या जज्बाती फैसले करने से गुरेज करें। इस हफ्ते की चालाकी ये है कि आप अपने अंदरूनी एहसासात पर ध्यान दें, अपनी हदों को पहचानें और माली और जज्बाती मामलात में एहतियात बरतें। अगर आप इस तवानाई को मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करें तो ये हफ्ता आपके लिए दाखिली तब्दीली, जज्बाती शिफा और ताल्लुकात में बेहतरी का बायस बन सकता है। 8वें एंगल पर सूरज का असर वाकई आपके लिए माली और जज्बाती दोनों हवालों से अहम है। इस हफ्ते सूरज आपकी तवानाई, मुकाबलाबाजी की सलाहियत और हालात से नबर्द आजमा होने की कुव्वत को बढ़ाएगा। आप अपनी अंदरूनी बहादुरी और हौसले को नुमाया तौर पर महसूस करेंगे, जो न सिर्फ रोज़मर्रा के मसाइल बल्कि माली और पेशावराना चैलेंजेस में भी आपकी मदद करेगा। ये हफ्ता ख़ास तौर पर माली मसाइल के हल के लिए साजगार है। रुका हुआ माल, देर से आने वाली आमदनी या वो सरमायाकारी जो किसी वजह से रुक गई थी, अब आपके पास वापस आने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। अगर आपने किसी को कर्ज दिया हुआ था या किसी माली मुआहदे में ताख़ीर हुई थी, तो ये वक्त आपके लिए खुश आइंद साबित हो सकता है। इन असरात के साथ आपको अपनी तवानाई को मुस्बत और मुतवाज़िन तरीके से इस्तेमाल करना होगा। मौका है कि आप पुराने नुकसान को पूरा करें, माली रुकावटों को दूर करें और मुस्तकबिल के लिए मजबूत बुनियाद रखें। इस हफ्ते की ये मुस्बत तवानाई आपकी मेहनत और जहानत के साथ जुड़कर आपकी ज़िंदगी में इस्तेहकाम और खुद एतमादी लाएगी। मनफी पहलू ये है कि बहादुरी और मुकाबलाबाजी के बावजूद आप बाज़-औक़ात उदास या मायूस महसूस कर सकते हैं। सूरज का 8वें एंगल पर आना आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियों और नए तजुर्बात का इशारा देता है, और ये तब्दीलियाँ बाज़-औक़ात आरामदेह और महफूज हालत को मुतासिर कर देती हैं। आपको महसूस हो सकता है कि हालात आपकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं चल रहे, या जो रुका हुआ काम या माली मसला आपने हल करने की कोशिश की है, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। इस वक्त इंसान की अंदरूनी दुनिया भी हसास हो जाती है, आपकी सोच ज़्यादा गहराई इख्तियार कर सकती है और बाज़-औक़ात आप अपने जज्बात में उलझाव महसूस करेंगे। नए चैलेंजेस और मुकाबलाबाजी की नौइयत चाहे आपकी सलाहियत और हौसले की तस्दीक करें, लेकिन साथ ही ये दबाव भी पैदा कर सकते हैं कि आपकी तवानाई महदूद महसूस हो। नतीजतन आरामदेह और पुरसुकून माहौल की कमी आपको वक्ती तौर पर अफसुर्दा या मायूस कर सकती है। ये अहम है कि इस दौरान अपने जज्बात को तस्लीम करें और इन पर काबू पाने के लिए सब्र और तहम्मुल इख्तियार करें। अपने आप को छोटे वक्फों में पुरसुकून करने की कोशिश करें, जैसे मुराकबा, हल्की वर्जिश या अपने करीबी दोस्तों और ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना। याद रखें कि ये उदासी या मायूसी आर्जी है, और सूरज के असरात के साथ आपकी अंदरूनी ताकत और हौसला भी बढ़ रहा है। अगर आप अपनी तवानाई को मुतवाज़िन रखें तो ये वक्त आपके लिए ज़ाती तरक्की, जज्बाती इस्तेहकाम और मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद बनाने का मौका भी बन सकता है। इसके बावजूद सूरज का एक और मुस्बत पहलू ये है कि ये आपके ताल्लुकात के लिए भी साजगार और फ़ायदेमंद साबित होता है। चाहे ये ताल्लुकात फैमिली के हों, शरीके हयात के, मोहब्बत के, पेशा वराना सतह पर बॉसेस या सीनियर्स के, यहाँ तक कि अवामी और समाजी राब्तों के, सूरज की मौजूदगी आपके ताल्लुकात में रोशनी और हम आहंगी लाने की सलाहियत रखती है। इस हफ्ते आप महसूस करेंगे कि दोस्तों, ख़ानदान या सीनियर्स की जानिब से मिलने वाली हमायत और ताउन आपके लिए निहायत अहम और सुकून बख्श साबित हो रहा है। जब आपको माली दबाव, रुका हुआ काम या पर्सनल चैलेंजेस का सामना हो,
तो ये ताल्लुकात आपके लिए एक मजबूत सहारा बन जाएंगे जो आपकी अंदरूनी उदासी या मायूसी को कम करने में मदद करेंगे। साथ ही ये टाइम आपके लिए ताल्लुकात को बेहतर बनाने, ताल्लुकात में पाई जाने वाली तल्खियों या गलतफहमियों को दूर करने और एक मुस्बत माहौल पैदा करने का भी मौका फराहम करता है। आप महसूस करेंगे कि हालात बेहतर हो रहे हैं और आपके इर्द गिर्द की तवानाई आपकी हमायत कर रही है। यही वजह है कि सूरज का ये पहलू न सिर्फ माली या पेशावराना लिहाज से बल्कि जज्बाती और समाजी लिहाज से भी आपके लिए फ़ायदेमंद और ये आपके अंदरूनी सुकून और एतमाद को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। दूसरा अहम इवेंट 23 अगस्त को पेश आएगा जब नया चांद आपके 8वें एंगल पर चमकेगा। नया चांद हमेशा नए आगाज, मौका और तब्दीली की अलामत होता है और 8वें एंगल पर ये असरात और भी गहरे और पेचीदा हो जाते हैं। इस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपने एतकादात, खुद एतमादी और काम करने के तरीकों पर मजबूत रहें। इब्तदाई तौर पर आपको कुछ मुश्किलात या चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है जो आपको अपने काम, मंसूबे या मौजूदा जॉब को छोड़ने या कोई नया तरीका अपनाने की तरगीब दे। ये परेशान कुन लग सकता है और बाज़ औक़ात फ़ौरी रद्द-ए-अमल आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। लेकिन एक पेशावर एस्ट्रोलॉजर की हैसियत से मेरी ताकीद ये है कि इस वक्त जल्दबाजी ना करें, अपने तरीके, मंसूबे या जॉब में तब्दीली करने से गुरेज करें और सब्र व तहम्मुल से हालात का मुशाहिदा करें। नया चांद एक मौका भी लेकर आता है और 8वें एंगल की तवानाई के साथ ये आपके लिए दाखिली और खारजी दोनों सतहों पर नए रास्ते खोल सकता है। अगर आप इंतज़ार करें और अपने फैसले सोच समझ कर करें तो हालात बेहतर होंगे और आने वाले दिनों में दूसरे सैयारों की हमायत आपके लिए मज़ीद रहनुमाई फराहम करेगी। ये वक्त सब्र, हिकमत और दाखिली मजबूती की अहमियत को उजागर करता है और आपके लिए ये मौका है कि आप अपने काम और मंसूबों में मुस्बत तब्दीली के लिए सही वक्त का इंतज़ार करें। गुज़िश्ता हफ्तों की कुछ खबरें आपके लिए खुश आइंद और मुस्बत असरात रखती हैं। सबसे पहले मार्स 9th एंगल पर मौजूद है और इसकी तवानाई बैनुल अक़वामी सफ़र, इमिग्रेशन या किसी भी किस्म के मुख्तसर और तवील सफ़र के लिए इंतहाई मददगार है। इस वक्त आप अपने मंसूबे या कारोबारी मौके के सिलसिले में बैरून मुल्क या दूर दराज इलाकों के सफ़र के बारे में सोच सकते हैं और इसके सक्सेस होने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं। मार्स की ये पोजीशन आपकी हिम्मत और तवानाई को भी बढ़ाती है जिससे आप नए मकासद की तरफ आगे बढ़ने में एतमाद फाई। इसी तरह मरकरी आपके 7वें एंगल पर है जो आकलाना फैसले करने, अपनी तवज्जो मरकूज रखने और हर मामले में इंसाफ पसंदी बरकरार रखने में आपकी मदद करता है। ये पोजीशन आपकी तख्लीकी सलाहियतों को भी बढ़ाती है जिससे आप नए ख्यालात और हल तलाश करने के काबिल होंगे। इस तवानाई के असर से न सिर्फ पेशावराना मामलात में फ़ायदा होगा बल्कि ज़ाती ताल्लुकात में भी आपकी समझदारी और रवादारी का इजहार होगा जिससे ताल्लुकात मजबूत और मुस्बत रहेंगे। इसके अलावा जुपिटर 6ठे एंगल पर है जो आपकी जिस्मानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है, ख़ास तौर पर दिल, दिमाग और पट्ठों की मजबूती के हवाले से। ये वक्त आपके लिए सेहत की देखभाल, वर्जिश और तंदुरुस्ती के मंसूबे बनाने का भी है। अगर आप अपने जिस्म और दिमाग की तवानाई को मुतवाज़िन रखें तो ये न सिर्फ मौजूदा वक्त के लिए फ़ायदेमंद होगा बल्कि आपके तवील तल मुद्दत फिटनेस और तवानाई में भी इजाफा करेगा। मजमूई तौर पर यह हफ्ता न सिर्फ माली और जज्बाती हवालों से बल्कि सफ़र, तख्लीकी काम और जिस्मानी सेहत के लिहाज से भी आपके लिए साजगार होने वाला है। ये तमाम मुस्बत असरात आपकी ज़िंदगी में तवाज़ुन और तरक्की के मौके पैदा करेंगे। ये तमाम असरात इस बात की ज़मानत देते हैं कि आप सूरज के 8वें एंगल के मरहले को ज़्यादा मसाइल या रुकावटों के बगैर अबूर कर लेंगे। 8वें एंगल पर सूरज का असर हर साल तकरीबन इन्हीं दिनों में ज़ाहिर होता है और ये तकरीबन 30 दिन का एक फ़ेज़ होता है जो तब्दीली, माली मौके और जज्बाती तजर्बात के लिए अहम होता है। इस ड्यूरेशन में सब्र, तहम्मुल और नज़्म-ओ-ज़ब्त इख्तियार करने से आप न सिर्फ मौजूदा चैलेंजेस को काबू में रख सकेंगे बल्कि अपने मंसूबों और ताल्लुकात में भी इस्तेहकाम पैदा कर सकेंगे। मुहतात रहना और हर फैसले में सोच समझकर आगे बढ़ना इस वक्त की कामयाबी की कुंजी है। आइंदा हफ्ते वीनस जो इस वक्त आपके 6ठे एंगल पर मौजूद है एक नए एंगल से जुड़ने वाला है। इस मौके पर वीनस के असरात जज्बात, ताल्लुकात और पर्सनल एहसासात में नई तवानाई और मौके पैदा करेंगे। इस नए एंगल के असरात आपके रोज़मर्रा के ताल्लुकात, पेशावराना माहौल और पर्सनल जज्बाती ज़िंदगी में अहम तब्दीलियां ला सकते हैं और इसकी तफसील अगले हफ्ते बयान की जाएगी ताकि आप बेहतर तैयारी कर सकें। इस हफ्ते के लिए इतना ही कहना काफ़ी है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हर हफ्ते की मुकम्मल और मुफस्सिल रहनुमाई हासिल कर सकें।
اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ آپ کا نگہبان ہو اور آپ کے تمام منصوبے کامیابی سے ممتاز ہوں۔